हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एनआईए फिर से पुराना खेल खेल रही है। बेकसूर मुसलमानों को पकड़कर आतंकी बता रही है। प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 17 जगह पर छापेमारी की। एनआईए के मुताबिक ये छापेमारी करीब 5 महीने पहले आईएसआईएस से प्रेरित होकर बने आतंकी संगठन हरकत उल हर्ब ए इस्लाम के खिलाफ की गई कार्रवाई है। जांच एजेंसी ने छापे की कार्रवाई दिल्ली के जफराबाद और उस्मानपुर व उत्तर प्रदेश के लखनऊ, अमरोहा, हापुड़ और सिंभावली में की, जिसके संगठन से जुड़े 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और 16 अन्य को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। एनआईए ने मीडिया को बताया कि यह संगठन उत्तर भारत में भीड़भाड़ वाले इलाकों में फियादीन हमलों की साजिश रच रहा था। दिल्ली का आरएसएस मुख्यालय, दिल्ली पुलिस मुख्यालय, कई नेता और प्रमुख हस्तियां इसके निशाने पर थी। लेकिन जब एनआईए ने छापेमारी में जब्त किए गए हथियार पेश किए तो उसमें सुतली बम और देसी कट्टे भी नजर आए, जिसके बाद से एनआईए की इस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे। इसके साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों के परिजनों ने भी एनआईए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके घर के बच्चों को जानबूझकर साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। छापेमारी में गिरफ्तार किए गए 2 सगे भाइयों सईद और रईस के परिजनों ने बताया कि उनके घर में पहले जबरन हथियारों को अंदर लाया गया और फिर मारपीट कर बच्चों के इकबाल नामे पर दस्तखत कराए गए। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि छापे के दौरान उनके बच्चों के आइडेंटिटी कार्ड जला दिए गए। परिजनों के इस गंभीर आरोप के बाद एनआईए की कार्रवाई शक के घेरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत भूषण ने इस पर सवाल खड़े करते हुए ट्विटर के जरिए कहा, लगता है फिर से एनआईए अपने पुराने खेल खेल रही है। बेकसूर मुसलमानों को पकड़कर आईएसआईएस का एजेंट बताकर बड़ी आतंकी साजिश कर रही है। उन्होंने कहा, गांव के लोगों का आरोप है कि इन सब में आइडेंटिटी कार्ड जला दिए गए, ट्रैक्टर के पाइप को रॉकेट लॉन्चर और लोहे के चूरे को बारूद बना दिया। खुलासा, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को पहली कुल्हाड़ी से काटा, फिर गोली मार दी गई। क्या अब भी सीएम योगी इसे हादसा बताएंगे? बुलंदशहर में 3 दिसंबर को मॉब लिंचिंग के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत हो गई थी। इस मामले की जांच चल रही थी कि एक भाषण के दौरान यूपी सीएम ने इस पूरे घटना को हादसा करार कर दिया था। इस घटना को हादसा बताकर लग रहा था जैसे सीएम पूरे मामले को रफा दफा करना चाहते थे, मगर मीडिया और लोगों की नजरों से सुबोध सिंह की मौत का वो मंजर हट नहीं पाया था। एनडीटीवी की रिपोर्ट से पता चला कि बुलंदशहर में मॉब लिंचिंग का नेतृत्व करने वाला मुख्य आरोपी प्रशांत नट को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। प्रशांत की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ में हैरान कर देने वाली बातें सामने आई हैं। प्रशांत ने इंस्पेक्टर सुबोध को गोली मारने वाली बात स्वीकार कर ली है और साथ ही किस बेरहमी तरीके से सुबोध को मार डाला वो भी बताया। प्रशांत के बयानों के अनुसार इंस्पेक्टर सुबोध सिंह पर पहले कुल्हाड़ी से हमला किया। सुबोध सिंह का अंगूठा भी काटा गया था। इंस्पेक्टर सुबोध ने ऑन ड्यूटी पर थे, इसलिए उनके पास रिवॉल्वर भी थी, लेकिन उसी रिवॉल्वर को छीनकर उन पर गोलियां चलाई गई। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उन्हें जलाने की कोशिश भी की गई। ये बयान उसे आरोप के हैं जिसने खुद इंस्पेक्टर पर गोली चलाई थी। इंस्पेक्टर सुबोध का परिवार बोलते थक गया कि सुबोध की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है, पर उनके बात का कोई मानने को तैयार ही नहीं था। आज इंस्पेक्टर की मौत का मुख्य आरोपी ने जब ये बात कबूल कर ली है, इस बयान को सुनने के बाद क्या अब सीएम योगी आदित्यनाथ यही बोलेंगे कि इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की मौत महज एक हादसा था, या अब सुबोध के हत्यारों को सजा दिलवाएंगे? एमजे अकबर को बचाने वाली बीजेपी मुस्लिम औरतों के हक की बात कर रही है। ओवैसी।
लोकसभा में गुरुवार को दिन भर चली बहस के बाद ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। इसके पक्ष में 245 और विपक्ष में 11 वोट पड़े। इस बिल को सदन में पास कराने के लिए मोदी सरकार ने दलील की कि यह बिल महिलाओं के लिए अधिकार और न्याय दिलाने के लिए लाया गया है। वहीं विपक्ष ने इस बिल पर ऐतराज जताते हुए कहा कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाना चाह रही है। इसका मकसद महिलाओं को अधिकार या न्याय दिलाना नहीं है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए मुस्लिम पुरुषों को जेल भेजकर उनकी पत्नियों को सड़क पर लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को सच में महिलाओं के अधिकार की चिंता होती तो वह महिलाओं की उत्पीड़न करने वाले एमजे अकबर को अपनी पार्टी से बाहर कर चुकी होती। ओवैसी ने इस बिल पर सवाल खड़े करते हुए सदन में बहस के दौरान कहा, इस बिल में कई संविधान असंवैधानिक हैं। इस बिल को संयुक्त चयन समिति को भेजना चाहिए। हमारे मुल्क में तलाक के कानून में अगर किसी हिंदू को 1 साल की सजा का प्रावधान है तो मुस्लिमों को यह सजा 3 साल क्यों रखी गई है? उन्होंने कहा, आप मुस्लिम औरतों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। पूरे मुल्क में मी टू अभियान हुआ था। कहाँ गए वो मोदी जो पिछली बार खड़े थे? कहाँ गए वो? आप उस आदमी को पार्टी में जगह देते हैं और आप लोग हमको आईना दिखा रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 तलाक बिल को पास कर दिया गया है। इसके पक्ष में 245 और 11 वोट पड़े। तलाक में वोटिंग पर ओवैसी का प्रस्ताव गिरा। ओवैसी की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को सदन से मंजूरी नहीं मिली। वोटिंग में ओवैसी के प्रस्ताव के समर्थन में 15 वोट पड़े, जबकि 236 सांसदों ने प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं कांग्रेस और एआईडीएमके ने वोटिंग शुरू होने से पहले ही सदन से वोट आउट कर लिया। रविशंकर ने कहा, ट्रिपल तलाक बिल महिलाओं के अधिकार के लिए लाया गया है। पत्रकार बोले, वही अधिकार आप सबरीमाला में क्यों नहीं देते? लोकसभा में गुरुवार को ट्रिपल तलाक बिल पास हो गया। इस बिल को सदन में पास कराने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दलील दी कि यह बिल महिलाओं को उनके अधिकार और न्याय दिलाने के लिए है। ट्रिपल तलाक पर कानून मंत्री द्वारा दी गई इस दलील के बाद अब सवाल यह उठ रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर महिलाओं के अधिकार की बात करती है, वह सबरीमाला पर महिलाओं के अधिकार को कैसे दरकिनार कर देती है। सवाल यह उठाए जा रहे हैं कि जिस तरह से ट्रिपल तलाक को बीजेपी महिलाओं के अधिकार का हनन बता रही है, उसी तरह वह सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को अधिकारों का हनन क्यों नहीं बताती। सवाल पूछे जा रहे हैं कि महिलाओं के अधिकार की बात करने वाली बीजेपी सरकार का मंदिर में प्रवेश और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर दोहरा स्टैंड क्यों है। आस्था की दोहाई देकर मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी की वकालत करने वाली बीजेपी ट्रिपल तलाक पर रोक लगाकर किस मुंह से महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की बात करती है। बीजेपी के इस दोहरे रवैये पर पत्रकार आशुतोष मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा, लेकिन सबरीमाला में महिलाओं को वह अधिकार देने के आप खिलाफ हैं। महिलाओं के अधिकार के नाम पर यह दोहरा रवैया क्यों? बता दें कि गुरुवार को लोकसभा में मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 तलाक बिल को पास कर दिया गया है। इसके पक्ष में 245 और 11 वोट पड़े। 3 तलाक में वोटिंग पर ओवैसी का प्रस्ताव गिरा। ओवैसी की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को सदन से मंजूरी नहीं मिली। वोटिंग में ओवैसी के प्रस्ताव के समर्थन में 15 वोट पड़े, जबकि 236 सांसदों ने प्रस्ताव का विरोध किया। वहीं कांग्रेस और एआईएडीएमके ने वोटिंग शुरू होने से पहले ही सदन से वोट आउट कर लिया। रिपोर्ट, नवंबर 2016 से ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी प्रकोप नहीं छोड़ रहा पीछा। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा किसी एक राज्य में भी सरकार नहीं बना सकी। कई चुनावी पंडितों का कहना है कि इसका मूल कारण किसानों या ग्रामीणों क्षेत्रों को जनता की बीजेपी और उसकी सरकार से नाराजगी है।
हाल ही में सामने आए आंकड़े इस कथन को मजबूत आधार देते हैं। देश में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ये समस्याएं सिर्फ सुविधाओं और विकास को लेकर नहीं, बल्कि महंगाई से संबंधित भी हैं। ग्रामीण भारत में पिछले कुछ समय से महंगाई की समस्या बढ़ती जा रही है और यह मोदी सरकार के बड़े आर्थिक कदमों या कहीं गलतियों का नतीजा है। लाइव मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से ग्रामीण भारत में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर 2016 से लेकर नवंबर 2018 तक ग्रामीण भारत में सेवाओं के दामों में 1.80% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मूल महंगाई दर इसी अवधि के बीच 1.24% बढ़ गई है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का बढ़ना चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वहां सुविधाएं, रोजगार और विकास की कमी है। इसके बाद अगर यहाँ महंगाई भी लगातार बढ़ेगी तो स्थिति पहले से बदतर हो सकती है। रिपोर्ट में दिखाया गया है कि ग्रामीण भारत में महंगाई शहरी क्षेत्रों के लगभग बराबर बढ़ गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि महंगाई नवंबर 2016 से लगातार बढ़ रही है और तभी मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था और इसके अगले साल जीएसटी को लागू कर दिया गया था। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।